पहले नारायण को बुलाओ। तुम नारायण को, जहां पति होगा पत्नी तो पीछे पीछे जाएगी, तुम नारायण को बुलाओ, देवी लक्ष्मी बिना कहे ऑटोमेटिकली उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। क्योंकि नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती है वो सद्बुद्धि लेके आती है। इसलिए धन वो होना चाहिए जिसमें नारायण साथ हो, जिसमें भगवान साथ हो, अन्यथा वो धन बुद्धि बिगाड़ देता है। हमने कितने धनवानों की बुद्धि को बिगड़ता देखा है। क्यों? क्योंकि नारायण नहीं है साथ में। इसलिए उस स्वर्ण में कलयुग रहता है। परीक्षित जी की बुद्धि को कलयुग ने भ्रमित किया और राजा परीक्षित ने एक अपराध कर दिया, संत के गले में मरे हुए सांप को डाला। भूख लग रही थी। देखो, एक इंग्लिश की एक थ्योरी है, थेरेपी कहते हैं उसको, जिसका नाम है हॉल्ट थेरेपी, HALT। तो हॉल्ट थेरेपी का मतलब होता है कि ये 4 चीज में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना, निर्णय नहीं लेना, क्योंकि इन 4 सिचुएशन में लिया गया निर्णय हमेशा गलत ही होगा। तो 4 चीज क्या है? H मीन्स हंग्री। जब whenever you are hungry, don't take any decision। वहां पर वो भूख में कुछ समझ नहीं आता, भूख में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। राजा परीक्षित को भूख लगी तो उनको होश नहीं रहा कि एक संत है, मुझे अपमान नहीं करना। तो H मतलब हंग्री। दूसरा है A मतलब एंग्री। जब गुस्सा हो तो गुस्से में कोई डिसीजन मत लो। गुस्से में बड़े टेढ़े टेढ़े निर्णय लोग ले लेते हैं, गलत। इसलिए उस समय बच के रहिए। गुस्से के बाद जब थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए, थोड़ा सर पे पानी डालो और फिर कोई निर्णय लो। तो HAL, L मतलब लोनली। जब अकेले हो, अकेले मतलब शरीर से अकेले नहीं, कई बार हम बुद्धि से अकेलापन महसूस करते, थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस करते, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो हंग्री, एंग्री, लोनली, और लास्ट है टी मतलब व्हेन यू आर टायर्ड। बहुत ज़्यादा कोई, आप बहुत ज़्यादा थके हारे हो, उस समय भी बुद्धि काम नहीं करती है, उस समय भी थोड़ा कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो ये अंग्रेज़ों की सभ्यता है वैसे तो, पर अब याद आई तो बता दिया आपको, हॉल्ट थेरेपी है। तो राजा परीक्षित ने भूख में और सर पे कलयुग, संत के गले में मरे हुए सर्प को डाला। संत ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुम। आज से 7वें दिन इसको तक्षक नाग डसे और इसकी मृत्यु हो जाए। राजा गंगा के किनारे गए, सब संतों का आगमन हुआ, सबको प्रणाम किया और पूछा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि मरना दुनिया का परम सत्य है। कोई बच्चा जन्म लेता है, ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, पर ये मरेगा, ये 100% सत्य है, ये होगा ही होगा। तो मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु से तो आज तक कोई नहीं बचा, पर मृत्यु को सुधारा जा सकता है, उसको सुंदर बनाया जा सकता है। मरने से पहले अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। आदमी को मरने का डर इसलिए होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं उसका अगला जीवन वो कहाँ जाएगा, या फिर इसलिए डर रहा है कि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं किया है, इसलिए वो डरा हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समक्ष आए और तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। सबसे पहले श्री सुखदेव जी लिखते हैं कि योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। देखो, बहुत सीधी सी बात है भैया कि देखो, हम भक्ति मार्ग के पथिक है ना, तो हम आपको भक्ति की बात बताएंगे। कल को कोई यहाँ योग मार्ग का पथिक आ गया तो वो कहेगा सबसे बड़ी सिद्धि योग है। परसों कोई तप वाला आ गया, वो कहेगा तपस्या सबसे श्रेष्ठ है। तो हम लोग क्या माने? हमारे पास कोई एक बात हो तो बताइए।
तो वहां जितने संत बैठे थे उन्होंने भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोक है, सबने अपने अपने जीवन का थोड़ा थोड़ा निचोड़ सारांश लेके बताया कि एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृपनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। एक ही सार है सबका, चाहे तुम योग कर लो, ध्यान कर लो, तप कर लो, अंत में कलयुग के लिए एक ही चीज बताई है, हरेर नामानु कीर्तनम, भगवान के नाम का जाप और भगवान के नाम का कीर्तन, ये काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बड़ा सिंपल सा जीवन का ये लॉजिक है, फंडा है कि भैया बस काम करते रहो, हाथ से काम करो और मुंह से, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानों का ज्ञान है, ये सबका सार है, सब ज्ञानों का सार है कि मुख में राम नाम और हाथ से सेवा, हाथ से सेवा करते रहो, भगवत सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, और मुख से हरि नाम। बस ये दो चीज, इन दो में बैठ कर के नैया पार हो जाएगी। हजार जगह जाकर के ये भी कर लें वो भी, इसकी जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा तू कुछ भी नहीं करे ना, बस तू बैठा बैठा, अरे आधा नाम भी तू अगर मेरा ले ले, आधो नाम तारी है श्री राधा, ब्रज में गाते, आधा नाम रा भी बोल दोगे ना तो भी तर जाओगे। नाम की शक्ति कोई ऐसी थोड़ी है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कोई ऐसा ही थोड़ी है। नाम में बहुत शक्ति है, पर हम लोग नाम की शक्ति को अभी जानते नहीं। हमें लगता है नाम लेने से क्या हो जाएगा। यह नाम जीवन की नैया को पार कराने वाला है। संसार के समुद्र से अगर कोई पार करा सकता है ना, तो भगवान नाम ही करा सकता है। इसलिए चाहे जीवन में कोई कुछ भी कर रहा हो, जीवन कैसा भी चल रहा हो, अच्छा हो बुरा हो, लाभ हो हानि हो, काम पर हो घर पर हो, बेडरूम में हो किचन में हो, बस एक चीज करते रहिए, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई हमसे, कई लोग तर्क करते हैं, एक शब्द के बोलने से क्या होगा, शब्द से क्या होता है? शब्द में भैया बड़ी ताकत है। आप सब कुछ भूल जाते हो पर किसी के कहे हुए शब्द नहीं भूलते। एक शब्द पे जमाने जमाने भर की यारी मित्रता खत्म हो जाती है। कितने दिनों से दोस्त थे पर उसने हमको ऐसा बोल दिया, इसलिए हमारा रिश्ता टूट गया। एक शब्द के बोलने से रिश्ता टूट गया, तो सोचो शब्द में कितनी ताकत है। शब्द क्या करा सकता है, जीभ क्या करा सकती है। किसी ने कहा दांत थोड़े कठोर है, जीभ मुलायम है, सॉफ्ट है, और 32 दांतों के बीच में दबके रहती है जीभ बेचारी, डरी डरी से, कब काट दे पता नहीं। दांत का क्या भरोसा कब जीभ को काट दे। दांत बड़े घमंड में थे कि देखो तू हमारे एकदम बीच में रहती है। जीभ ने कहा रुक बेटा, अभी रुक, अभी बताती हूँ। जाकर के कोई मोटा आदमी जा रहा था, उसको जाके बोल दिया मोटा। उसने ऐसा मुक्का मारा कि 32 बाहर। बोले ले कर ले, देख मेरी ताकत। जीभ अपने पे आए ना तो कुछ भी करा सकती है। इसलिए शब्द में भैया बड़ी ताकत होती है। शब्दों की ताकत कोई समझ नहीं सकता। तो यही जीव श्री बिंदु महाराज जो ब्रज के ये रसिक हुए, उनका पद है, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती क्यों ये जीवन मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। क्या कर रही है पड़ी पड़ी? आराम ही तो करती रहती है, या तो बोलेगी कड़वा बोलेगी,
या ऐसा बोलेगी किसी का दुखाएगी, किसी को हर्ट करेगी। पर ऐसा बोलो ना, ऐसे शब्द कहो ना जिस शब्द को सुन करके वर्षों के टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं। तो शब्द की ताकत है ये सारी। और फिर हम कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा? अरे भैया शब्द, मंत्र, मंत्र का मतलब होता है मंत्र जो मन को अंतर्मुखी कर दे। मन बिगड़ा हुआ है, मन धीरे धीरे गड्ढे में जा रहा है। जैसे पानी है, पानी जमीन से आता है, नीचे से आता है, तो नीचे से ऊपर कैसे आएगा पानी? ऐसे अपने आप तो आ नहीं जाएगा। नीचे से ऊपर लाने के लिए एक यंत्र चाहिए होता है, एक मशीन चाहिए होती है। अलग अलग तरीके से उस यंत्र से पानी को ऊपर लाया जाता है। तो जैसे यंत्र नीचे के पानी को ऊपर लेके आता है, वैसे मंत्र भी, हमारा मन जो गड्ढे में नीचे जा रहा है ना, मंत्र जाप करने से वो पड़ा हुआ गड्ढे में मन ऊपर आ जाएगा। यंत्र से पानी ऊपर आता, मंत्र से हमारा मन ऊपर आता है, हमारा मन भगवान की ओर जाता है। इसलिए सबसे सरल, सबसे साधारण, सबसे सिंपल उपाय है कलयुग का हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इसके अलावा कोई गति नहीं है, केवल हरिनाम हरिनाम। कोई नाम जपो, कृष्ण नाम, श्री राधा रानी का नाम, शिव नाम पर जपो। अब यहां इतनी देर बैठे हो, एक पंथ दो काज करो, सुनने भर से क्या होगा? हाथ में माला रखो, जाप करो। एक पंथ दो काज, जब भी रहे हो जाप भी कर रहे हो, और कान से भी रस जा रहा है, जीभ से भी जा रहा है। हर इंद्रियों से भगवान का नाम जाए तो कितना आनंद है। तो नाम की महिमा को समझाने के लिए भागवत मन में बैठ जाएगी उस दिन, जिस दिन नाम की महिमा आ गई हृदय में। सब शास्त्रों का सारी वही है। हम बड़े धन्य हैं कि हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। हम ब्रज में इतने साधुओं का दर्शन करते हैं, इतने संतों का दर्शन करते हैं। अभी इससे पहले हम गिरिराज जी में थे, हम सूर्य जी को बता भी रहे थे एक घटना कि हम इससे पहले गिरिराज जी में कथा करके आए भारत में। गोवर्धन जी ब्रज का एक बड़ा सुंदर आनंदमय स्थान है। तो हमारा एक स्वभाव बन चुका है बचपन से, हम कहीं चले जाए दुनिया में, हम भगवान के दर्शन बाद में करते हैं। हम पहले वहाँ संत खोजते हैं कि वहाँ कौन अच्छे संत हैं। तो हमने एक आध से पूछा परिचय, तो हमारे रिश्ते में, आध्यात्मिक रिश्ते में हमारे ताऊ गुरु लगते हैं, हमारे गुरुदेव के बड़े गुरु भ्राता। तो वो गुरुजी भी बंगाल, वो भी बंगाल से। किसी ने परिचय जैसे तैसे ढूंढा, क्योंकि ऐसे साधु छुप के रहते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को दर्शाते नहीं। तो जैसे तैसे जुगाड़ लगाया, बोले बाबा दर्शन करना है हमें आपको। तो जैसे तैसे आज्ञा मिली कि आ जाना, बस 10 मिनट देंगे। हमने कहा चलो 10 क्या 10 सेकंड दे दे, हमारे तो वही बहुत है। तो पहुँच गए। तो पहली बात तो वहाँ पूरा एकदम ऐसे सिक्योरिटी लगा रखी है जैसे कोई प्रधानमंत्री रहता हो, सब ताले, कोई चाह के भी नहीं मिल सकता। फिर आए, ताला वाला सब खोल करके आए। तो बाबा का नियम इतना कठोर नियम, 30 से 35 साल हो गए अन्न नहीं खाया। और चलो अन्न नहीं खाया सो तो अलग, दिन में भी एक बार बस जल पीते, पानी एक बार जल पी करके। और गिरिराज जी की रोज एक परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन कितने 7 कोस की परिक्रमा है, तो वो रोज एक परिक्रमा, और बस आके एक बार जल पीना। हर 1-2 दिन के गैप में एक बार फल खाते हैं। और उनके घर में कुटिया में कुछ नहीं, ग्रंथ ही ग्रंथ भरे पड़े, चारों तरफ ग्रंथ भरे पड़े, वेद उपनिषद सारे जितने भी ग्रंथ थे सब चारों ओर रखे पड़े। हमने कहा महाराज जी आप ये सब पढ़ते? बोले नहीं, पढ़ता था। मैं कहा अब क्या हो गया? तो बोले अब कुछ अच्छा नहीं लगता, अब 24 घंटे बस मन करता माला करता रहूं और बस हरिनाम बोलता रहूं। छूट गया सब। ठाकुर जी के नाम ने अब ये कह दिया कि तुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अब तू बस नाम जप, तो नाम जप, बस वही करते करते करते। और हम
15 मिनट बैठे होंगे, हर 2 मिनट बाद उनका एक ही बात, और कोई बात बताओ जल्दी, मेरे पास समय नहीं। हम कहा महाराज जी बताना कुछ नहीं है, ना कोई हमारे मन में प्रश्न है, वो दर्शन करने आए। हमको लगा बताओ, जहाँ दुनिया के बाल बच्चे रोते रहते हैं वो लोग तो कहें तो अच्छा लगे समय नहीं, ये साधु देखो कितने ठाकुर जी में लीन है कि 10 मिनट का भी टाइम नहीं इनके पास। 10 मिनट भी ऐसे लग रहा है ये कब जाए यहाँ से और कब फिर से हम भजन में बैठे। ये होते साधु, ये होते नामनिष्ठ ब्राह्मण। और उनका तेज, कोई मजाल है कह दे कि ये बाबा 35 वर्ष से, बीच बीच में एक आध साल में नियम थोड़ा बदलते हैं, पर लगभग एक 35 वर्ष का अंतराल हो गया कि उन्होंने ये नियम ले रखा है। आवाज में इतना दम कि कोई माइक की जरूरत नहीं, बोले तो ऐसे लगे पूरा घर गूंज उठे, इतनी ताकत आवाज में। भक्ति की शक्ति होती है। आप एक शायद अभी कुछ समय से बड़े आने लगे हैं, वो खूब दिखने लगे, पूज्यपाद श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज पीला वस्त्र पहनते हैं। ब्रज में तो पहले से ही जाने जाते थे, पर अब सोशल मीडिया ने थोड़ा और, अब देखो कोई कह सकता है कि बाबा की दोनों किडनी नहीं है? ऐसे जब बोलते हैं ऐसे लगता है शेर दौड़ रहा हो। कोई कह सके कि इनके शरीर में एक हम 2 किडनी वाले हाँप जाएं, सांस ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगी अगर इतना बोलेंगे तो। पर वो जब बोले तो ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान का आदेश आ रहा है, भगवान की वाणी आ रही है। ये भक्ति का अपना तेज होता है, भक्ति का अपना तेज होता है। साधु ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाते, कोई ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते, पर चेहरे पर तेज ऐसा कि बड़ी बड़ी हीरोइनों की चमक फेल हो जाए। सचमुच देख नहीं पाओगे। चलो सामने ऐसे टीवी में देखा, फोन में, वो तो अलग बात, सामने देखो ना तो नजर से नजर नहीं मिला पाते, ऐसी भक्ति की शक्ति होती है। तो ये चमक कहां से है? ये चमक ये दमक फूलवन सी महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। उनकी कृपा, वहां से जो सप्लाई हो रहा है ना, जितना वहां से सप्लाई किया जा रहा है, जितना वहां दिया जा रहा है, वो सब बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। और हमने तो एक ही चीज देखी है, जो सच्चा साधु, सच्चा जीवन को जिसने पाया है ना, वो नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। वो बस इतना ही कहेगा, भैया नाम जपो, हरि का नाम सुमिरन करो, क्योंकि योगी नाम निरप निरंतर, हरेर नामानुकीर्तनम। यही भागवत जी का, यही कलयुग का, यही गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो ऐसे लगते हैं जैसे राम नाम पे लुट गए, बिक गए। राम नाम पे मीराबाई श्री गिरधर लाल के नाम पर बिक गई, सूरदास जी कृष्ण नाम पे बिक गए। इन्होंने जीवन में और कुछ पाया ही नहीं भगवान के नाम के अलावा।